वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, शंकर भगवान की। परम मंगलमय श्रीमद्भागवत महापुराण मंच में विभिन्न प्रांतों से पधारे समस्त ब्राह्मण बंधु और आपके हिमाचल की विभूतियां जो अनेकों व्यासों के साथ में जाकर के उस कथा को सरस बनाते हैं, रुचिकर बनाते हैं, ऐसे हमारे संगीत बंधु मुख्य जजमान के रूप में विराजमान श्रीमती कमला देवी जी एवं समस्त शर्मा परिवार, यहाँ पर उपस्थित समस्त वृद्धजन, बालजन, श्रद्धामयी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी के चरणों में वंदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ श्री ठाकुर जी से कि आपका हृदय शुद्ध रहे, पवित्र रहे, जिससे आप भगवान की लीलाओं का, कथाओं का ऐसे ही आनंद करते रहे। आज कथा का तृतीय दिवस है, तीसरा दिन। कल आप सबने कहां तक कथा सुनी थी? किसी को कुछ याद है? कहां तक सुना था आप सबने कल कथा?
बोले महाराज इतना याद कर दे तो हम ही ने व्यास बन जाते, आपकी जरूरत क्या थी? बोले बस आप सुनाते जाइए। कल की कथा आप सबने सुनी थी कि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा और लिखने के बाद अपने शिष्यों को कुछ श्लोक रटाए। शिष्यों ने जाकर के जंगल में उन मंगलमय श्लोकों का गायन किया, जिसके प्रभाव से श्री सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़ करके अपने पिताजी के पास आए और व्यास जी ने उस पावन संगीता को सुखदेव जी को प्रदान किया। कल की कथा आप सबने यहाँ तक सुनी थी। तो कथा में हम प्रवेश करें उससे पहले भगवान का कुछ क्षण नाम लें, क्योंकि कथा के अधिकारी हम तभी बनेंगे जब भगवान का कीर्तन करेंगे। हमारे जो भी पाप ताप संताप हैं वो कीर्तन करने से सब नष्ट हो जाएंगे, पात्रता आ जाएगी, तब हम कथा को धारण कर पाएंगे। नहीं तो हम यहाँ से सुना रहे हैं, आपको याद ही नहीं रहेगा। याद क्यों नहीं रहता है पता है आपको? क्योंकि आप लोग जाकर के घर में चिंतन नहीं करते हैं उसका कि क्या बताया गया है कथा में। और यही काम जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी तो भाई सभी श्रोताओं ने किया था, इसलिए उनके लिए विमान नहीं आया था। तो यहाँ से जब कथा सुनो तब सुनने के बाद जाओ उसका चिंतन करो। आखिर आप यहाँ 3 घंटे मुझे अपना समय कीमती दे रहे हैं, बदले में ले क्या रहे हैं बताइए? बदले में क्या मिल रहा है? यदि आपने यहाँ से एक भी बात को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया तो फिर 3 घंटे समय जो आप यहाँ दे करके जा रहे हैं वो क्यों बर्बाद कर रहे हैं? फिर तो इससे अच्छा है आप जाकर के अपने घर का काम करें। तो यहाँ टाइम नहीं बर्बाद करना है, यहाँ जो कुछ भी परोसा जा रहा है उसको ग्रहण करें आप सभी, तब आपका कल्याण होगा। कथा तब कल्याण करेगी, नहीं तो ऐसे पहले भी कितनी कथाएं सुनी है, आगे भी सुनते रहेंगे, पर कल्याण होने वाला नहीं है। तो आइए भाव से हम कीर्तन करें पहले, उसके बाद जो है आज की कथा को प्रारंभ करेंगे। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो,
कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरिधर गोपाला, कोई राधा माधव लाल। यही हरि दीन बंधु, यही हरि दीन बंधु, यही हरि करुणा सिंधु, यही हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। गाइए भाव से आनंद में झूमते हुए जय हो। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा नाम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
जब व्यासपीठ से कोई भी भजन या कीर्तन करवाया जाता है तो आप लोग झूम कर के कीर्तन किया करो। आप लोग ऐसे बैठे रहते हो, ऐसे लगता है जैसे आप मुजरा देखने के लिए आए हो। द्वादश स्कंद में आता है कि भक्त कैसा होता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीष्णम हसति क्वचिच्च। भक्त की परिभाषा दे रहे हैं कि भक्त के जब भाव उमड़ते हैं तो गदगद वाणी में गाने लगता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, और फिर रुदत्ति भीष्णम, और जब भावुक प्रसंग सुनता है तो रोने लग जाता है, तेजी से रोता है। और जो भाव में डूबता है तो नाचता भी। भगवान कहते हैं उद्धव, ऐसे जो भक्त होते हैं मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, वो अपना ही कल्याण नहीं करता है, जहां रहता है वहां के समस्त जीवों का वो कल्याण करता है। और लिखा है कि यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा। और जो भक्त किसी को स्पर्श कर दे, जो साधु महात्मा है, जो सिद्ध कोटि के होते हैं, वो क्यों नहीं पैर छुआते अपने? क्योंकि स्पर्श से ही गुण और दोष आ जाते हैं। छूने मात्र से आपके अंदर आपके पाप भस्म हो जाएंगे। और छूने की भी बात छोड़ो, आप यदि उनकी दृष्टि पड़ जाए तो भी जीव का कल्याण हो जाता है। भगवान के पास आप लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं तो भगवान को छूते थोड़ी ना। भगवान की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई। वैष्णो देवी जाते हैं आप लोग दर्शन करने, वहां आपको कितने सेकंड के लिए वहां रुकने दिया जाता है बताना? कुछ लोग तो जो पहली बार जाते हैं उनको यही पता नहीं लगता है कि कौन सी है भगवती, बस तुरंत बाहर, तुरंत 1 मिनट में। तो आप यदि देख पाए या ना देख पाए, लेकिन उनकी दृष्टि आप में पड़ गई। चींटी के पग नूपुर बांधे फिर भी साहिब सुनता है। चींटी भी यदि कहीं जाती है ना तो उसके ऊपर भी भगवान की दृष्टि पड़ती है। आपकी दृष्टि पड़े या ना पड़े। तो इसलिए जब भी कीर्तन यहां पर गाया जाए, भजन गाया जाए, तो खूब झूम करके गाओ, गदगद वाणी में। तो आप सब ने कल कथा में श्रवण किया कि सुखदेव जी महाराज जंगल से अपने पिताजी के पास आ गए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, हरेर गुणाक्षिप्तमतिर् भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यातम नित्यम विष्णु जनप्रियः। भगवान के गुणानुवाद ही इतने मधुर मधुर हैं कि कोई भी सुन ले तो बिना वो भगवान के हुए रह नहीं सकता। अब न सुने वो अलग बात है कि वो नास्तिक ही बना रहे, पर इस बात की गारंटी है कि जिसने भी सुन लिया वो फिर भगवान के बिना नहीं रह सकता। कई नास्तिक लोग होते भी हैं, उनको कहोगे कि चलो कथा सुनने, तो नहीं जाएंगे। वो जानते हैं कि यदि मैं गया तो फंस जाऊंगा, फिर नहीं निकल सकता, इसलिए वो जाते ही नहीं। और ऐसे कितने मेरी जानकारी में है कि जो आए वो फंसे, और आज तक वो फंसे हुए। क्योंकि पहले श्लोक में आपने सुना था ना कि सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभी। आपके मन में जब उत्कंठा जागी तो भगवान आकर के हृदय में फंस जाते हैं। तो सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, जो जन्म लेते ही जंगल को चले गए थे सुखदेव जी महाराज, बोले मुझे यहाँ संसार में नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि भगवान की माया मुझे परेशान करेगी। वही सुखदेव जी आज जब भगवान के गुणों को सुना, गुणानुवादों को सुना, तो दौड़े दौड़े चले आए। इतने मधुर भगवान की लीलाएं हैं। सौनक जी ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया सूत जी महाराज से
कि महाराज वेदव्यास जी ने, हमने सुना है कि वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को ये पावन संहिता प्रदान करी और वही सुखदेव जी ने परीक्षित जी को इस कथा को सुनाया। तो हमारे मन में एक महान संदेह है कि जो सुखदेव जी महाराज गोदोहन काल तक ही रुकते हैं, जितने देर गाय दूहते हैं उतने देर तक ही एक स्थान पर रुकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने 7 दिन तक परीक्षित जी को क्यों सुनाया, कैसे सुनाया, और परीक्षित जी को ही निमित्त क्यों बनाया, किसी और को क्यों नहीं? ये हमारा संदेह है, आप कृपा करके दूर करें। तब सूत जी महाराज अब परीक्षित चरित्र को प्रारंभ करते हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रिकोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। बोले तुम लोगों ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सुनो, जब महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया, अंत में कौरव सेना की ओर से सिर्फ दुर्योधन ही बचा। तो दुर्योधन अपने प्राणों को बचा करके छिप गया, माया से जल को बांधा और एक सरोवर में जाकर के छिप गया। भगवान ने व्याधों के द्वारा दुर्योधन का पता लगवाया और पता लगवाने के बाद भीमसेन ने जाकर के ललकारा कि कहां घुसा बैठा है, आ। जब कई बार भीमसेन ने दुर्योधन को चुनौती दी तो निकल के आया और गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। उसी समय दाऊजी पधारे, क्योंकि महाभारत युद्ध से पहले ही दाऊजी यात्रा के लिए चले गए थे। भगवान की ही लीला है, तो क्योंकि भगवान जानते हैं कि जो दुर्योधन है वो दाऊजी का पक्का चेला है, और भगवान ये भी जानते हैं कि पांडवों की विजय होगी, और कदाचित दाऊजी यदि कौरवों की तरफ से हो गए और हम रहेंगे पांडवों की तरफ से, तब तो हमारा ही युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए दाऊजी को बहाने से तीर्थाटन के लिए भेज दिया, और जब अंतिम युद्ध चल रहा था तो दाऊजी तीर्थ करके आए। रोका दोनों को, पर दोनों रुके नहीं, दोनों का युद्ध चल रहा है। भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा को विदीर्ण कर दिया। दाऊजी ने देखा कि ये तो अधर्म कर रहा है भीमसेन, क्योंकि गदा युद्ध के नियम है कि कमर के नीचे प्रहार नहीं करना किया जाता गदा युद्ध में। अब तो लाल पीले हो गए दाऊजी, इसने अधर्म किया है। गदा युद्ध के विपरीत जाकर के इसने इसकी जंघा को तोड़ा है, मैं इसे दंड दूंगा। अब दाऊजी गुस्से हो तो कौन बचाए, क्योंकि भीमसेन जी प्रतिकार कर नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते। भीमसेन व्याकुल हो उठे, भगवान की तरफ देखा, और भगवान तो तैयार ही रहते हैं कि मुझे कोई बुलाए तो सही। भगवान जान गए कि भीमसेन व्याकुल है, परेशान है, क्या किया जाए। तुरंत भगवान ने दाऊजी के चरण पकड़ लिए। बोले दाऊजी तनिक विचार कीजिए आप, मैं ये नहीं कहता कि आप भीमसेन को दंड न दें, आप दंड जरूर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा विचार तो कीजिए। आप कह रहे हैं कि भीमसेन ने अधर्म किया है, पहले आप विचार कीजिए कि जो ये राज्य है ये तो पांडवों का था, धृतराष्ट्र
जब पांडु नहीं रहे तो धृतराष्ट्र को सौंप करके गए कि जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक तुम संभालो, उसके बाद ये राज्य दे देना। तो ये पांडवों का राज्य है, लेकिन ये जबरदस्ती कब्जा करके बैठा है। क्या ये धर्म है? भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था और इसी दुर्योधन ने दुशासन को कहा, ये दुशासन निर्वस्त्र करके इस द्रौपदी को मेरी जगह पे बैठा दो। उसी समय भीमसेन ने प्रतिज्ञा की कि दुर्योधन तेरी जगह पे ये द्रौपदी नहीं बैठेगी। द्रौपदी के शील की रक्षा उसका पातिव्रत्य ही करेगा। तेरी जगह पे मेरी ये भयंकर गदा ही बैठेगी। तो भीष्म जी ने तो प्रतिज्ञा की है, तो क्या प्रतिज्ञा का पालन करना अधर्म है? लाक्षा भवन में षड्यंत्र करके इनको जलाने का प्रयास किया गया। क्या यह धर्म था? भीमसेन को विष के लड्डू दिए गए। क्या यह धर्म था? और अभी अभी की बात है, देखो इन लोगों ने, इन दुष्टों ने अभिमन्यु को घेर करके अन्याय पूर्वक वध कर दिया। तो क्या यह धर्म था? ज्यों ही कान में आवाज गई दाऊ जी के कि अभिमन्यु मारे गए, बोले अभिमन्यु मारे गए? बोले हाँ मारे गए। बोले तब तो इस दुष्ट को यही दंड मिलना चाहिए। भक्तों के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। जो बलराम जी भीमसेन को मारने के लिए तैयार थे, वही भीमसेन कह रहे हैं, वही बलराम जी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, इस दुष्ट को ऐसे ही दंड मिलना चाहिए। दुर्योधन को कह रहे हैं। कृपा पूर्वक ठाकुर जी ने बलराम जी के कोप से रक्षा भीमसेन की। आज ये दुर्योधन पड़ा हुआ है क्योंकि जंघा टूटी हुई है। अनेकों सौ वहां पर बिखरे पड़े हुए हैं। गिद्ध, श्रृंगाल, कुत्ते उन सबों को खा रहे हैं और ये भगाते भगाते परेशान हो रहा है। उसी समय अश्वत्थामा इनके पास आया। बोला मित्र, मैंने वो तुम्हारा वैभव देखा है और आज तुम इस स्थिति में पड़े हो, मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। मुझसे ये तुम्हारी दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। ऐसी अवस्था में बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। वैसे तुमने मुझे अपना सेनापति नहीं नियुक्त किया, इस कारण भी तुम्हारी ये एक दशा का कारण है। यदि मुझे तुम सेनापति बनाते तो ऐसे आपको नहीं रहना पड़ता। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। दुर्योधन कहता है, मित्र मुझे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। एक ही पीड़ा है मेरे हृदय में कि वो 5 थे और हम थे 100। 99 भाई हमारे समाप्त हो गए, लेकिन उनमें से एक भी नहीं गया। एक भी मरता तो मेरे चित्त को शांति तो मिलती कि कम से कम एक तो मरा, पर वो 5 के 5 हैं और हमारे 99 चले गए और मैं भी इस स्थिति में पड़ा हूं। और तुम कहते हो कि मुझे सेनापति नहीं बनाया। तो राजा का सर्वाधिकार होता है, मैं राजा हूं, अभी मैं जीवित हूं। यदि तुमने पांडवों का वध कर दिया तो मैं तुम्हें घोषणा करता हूं कि अपना आधा राज्य तुम्हें प्रदान कर दूंगा। और यदि कदाचित मैं मर गया तो मैं तुम्हें अभी ही राजा घोषित करता हूं, पूरे राज्य का अधिकारी तुम्हें बनाता हूं। अब उस युद्ध भूमि में तिलक, चंदन, रोली, हल्दी आदि मांगलिक द्रव्य तो थे नहीं, तो अपने खून से ही उसने अश्वत्थामा को तिलक कर दिया, राज्य तिलक। बोले अश्वत्थामा, ये समझो तुम्हारा राज्य तिलक ही मैं कर रहा हूं।
अब अश्वत्थामा के मन में लोभ उत्पन्न हुआ, और जब जब व्यक्ति के जीवन में लोभ होता है तब तब वो पाप करता है, क्योंकि लोभा पापस्य कारणम, लोभ ही व्यक्ति को पाप करवाता है। एक क्षत्रिय के खून से एक ब्राह्मण के माथे पे आज जब तिलक कर दिया गया तो बुद्धि कहां शुद्ध रहेगी, बुद्धि खराब हो गई इसकी। कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ये तीन योद्धा हैं। रात्रि विश्राम के लिए सोए हुए थे ये तीनों। अब कृपाचार्य और कृतवर्मा इसके सैनिक हो गए और ये सेनापति नियुक्त हो गया। विचार कर रहा है कि इन पांडवों का वध मैं कैसे करूं। तो कृपाचार्य और कृतवर्मा तो सो गए, पर इसको नींद नहीं आई। तो जिस पेड़ के नीचे ये सोया था उस पेड़ में देखता है कि एक उल्लू कौवों को मार मार करके खा रहा है। इसने ये दृश्य देखा तो इसका दिमाग घूमा कि ये बढ़िया है उपाय। काक उलूकन न्याय बहुत प्रसिद्ध है शास्त्रों में, क्योंकि रात को कौवों को दिखता नहीं है, उल्लू को दिखता है। तो कौवा भाग नहीं पा रहे हैं बेचारे और उल्लू सबको मार रहा है। इसके बाद ये समझ में आई, पंचतंत्र में बढ़िया कथा है एक, कि इनकी आपस में दुश्मनी कैसे हो गई, बैर कैसे हो गया कौवा और उल्लू की। एक बार अधिवेशन हुआ, इनके पक्षियों के राजा गरुड़ जी हैं, तो सबने निर्णय लिया कि भाई हमारे सुख दुख में गरुड़ जी तो आते नहीं कभी, ऐसा करते हैं कि हम अपना राजा बदल लेते हैं, क्योंकि राजा का धर्म है कि प्रजा के सुख दुख में साथ रहे। तो सभी ने यह निर्णय लिया कि उल्लू को राजा बना दिया जाए। अब तो राज्याभिषेक की तैयारियां होने लग गई। कौवा था वहां पर, बोला महाराज हमसे तो कोई पूछा ही नहीं गया, अपने आप ही राजा घोषित करके अपने आप ही राज्याभिषेक कर रहे हो, पर बोलने का अधिकार तो हमें भी है। तो बोले हाँ बताओ तुम क्या बोलना चाहते हो। बोले हम यही बोलना चाहते हैं कि तुम लोग जो है राजा बना रहे हो, गरुड़ जी को कह रहे हो कि वो देख नहीं आते नहीं सुख दुख में, कम से कम वो देखते तो हैं हमको, पर जिसको तुम अपना राजा बना रहे हो वो तो देखता ही नहीं है। जब दिन में हमें सुख दुख आएगा तो इसको दिखेगा ही नहीं, और रात होगी तो रात में हमें नहीं दिखेगा, तो जैसा चाहे वैसा करता रहेगा। इतना कहते ही तो सब कैंसिल हो गया, राज्याभिषेक कैंसिल। तब से उल्लू और कौवा का बहुत बड़ा बैर हो गया, दुश्मनी हो गई। तो ये बात इसके समझ में आ गई अश्वत्थामा के कि मैं रात को ही जाकर के वध करूंगा उनका। तुरंत जगाया कृपाचार्य और कृतवर्मा को कि चलो। बोले कहां? बोले चलो मेरा आदेश है। अब सेनापति जो आदेश देगा सैनिकों को करना पड़ता है। ठीक है महाराज चलते। गए। इधर जब पांडवों ने महाभारत को जीत लिया तो भगवान ने कहा युधिष्ठिर, विजय श्री की प्रथम रात्रि है, इसलिए हमें अपने शिविरों में नहीं रहना चाहिए। आज की रात्रि संत महात्माओं के पास जाकर के भजन करना चाहिए, जागरण करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले तो ये शिविर की रक्षा कौन करेगा? तो बोले भोलेनाथ करेंगे शिविर की रक्षा। अब पांडवों को लेकर के तो चले गए भगवान जागरण करवाने, और इधर ये अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ पहुंचा। उधर भोलेनाथ को शिविर की रक्षा के लिए भगवान ने नियुक्त किया। भोलेनाथ ने जो ही देखा कि ये आया हुआ है, इसके अस्त्र शस्त्र भोलेनाथ ने सब निगल लिए एक ही बार में, क्योंकि रक्षा का दायित्व भगवान ने दिया है। अश्वत्थामा समझ गया कि कोई ये साधारण पुरुष नहीं है, तो अश्वत्थामा ने भोलेनाथ की स्तुति की, और उस स्तुति से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोले वरदान मांगो।
भोलेनाथ तो तुरंत वरदान देते हैं, वो फिर आगे पीछे नहीं देखते कि मैं रक्षा के लिए आया हूं यहाँ पे और ये वरदान पता नहीं क्या मांग ले, वरदान मांगो। बोले महाराज मैं इन सोए हुए वीरों का वध करना चाहता हूं, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं इन वीरों का वध कर सकूं। बोले तथास्तु, और आपकी जो चंद्रहास खड्ग है वो भी दे दीजिए। तलवार भी भगवान ने दे दी। अब तो ये गया, अनेकों वीरों का वध किया। पांडवों की सैया में पांचों पांडवों के एक एक पुत्र थे जो पांडवों के समान ही प्रतीत होते थे। सोए हुए बालकों का इसने गला काट लिया और गला काट करके लेके आया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भोलेनाथ को रक्षा में नियुक्त करके गए थे तो फिर भगवान शिव ने ही क्यों मरवा दिया बच्चों को, रक्षा क्यों नहीं की? इसका तात्पर्य यह है कि भगवान शिव को संहारक देवता कहा जाता है, संहार करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। शिव जी ने सोचा कि प्रभु ने मुझे रात को स्मरण किया है, इसका मतलब मुझे प्रलय मचाना है आज। और शिव पुराण में आता है कि जो अश्वत्थामा था वो शिव का ही अवतार है। तो भगवान शिव जानते हैं कि प्रभु की ही यही इच्छा है, तभी मेरा आवाहन कर रहे हैं। तो मैं तो सेवक हूं और स्वामी जी की इच्छा के विपरीत कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए भगवान की इच्छा समझ करके ही उन्होंने ऐसा वरदान उसको दे दिया। इधर जब पांचों पांडवों के सिर को लेकर के आया, जब दुर्योधन ने देखा कि सिर लेकर के आया है, बड़ा प्रसन्न हुआ। वाह, इतना बड़ा महाभारत हो गया लेकिन एक भी नहीं हम लोग मार पाए, और इसने तो एक ही रात में पांचों को समाप्त कर दिया। दिखाओ जरा सिर लेकर के आओ। सिर छू करके जब देखा तो सिर तो दब गया। बड़ा कष्ट हुआ कि जिस भीमसेन के ऊपर मेरी प्रचंड गदा का कुछ भी असर नहीं होता था, उसका सिर ऐसे कैसे दब रहा है। और नजदीक से जब देखा तो विकल हो गया। अरे मित्र, तुमने सब सत्यानाश कर दिया है, तुमने तो हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा है। अरे भला इन छोटे छोटे बालकों से मेरा कौन सा बैर था? मेरी दुश्मनी तो पांडवों के साथ थी, तुमने तो पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया, तुमने तो सब सत्यानाश कर दिया, कुल खत्म कर दिया हमारा। और इसको वरदान था कि जब तुम्हारे जीवन में सुख और दुख एक साथ आएंगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसी क्षण इसके प्राण निकल गए। इधर जब द्रौपदी जी ने देखा कि मेरे पांचों पुत्रों का वध किसी ने कर दिया है तो विकल हो गई। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिवर्तप्यमाना तदा रुदद्वास्पकला कुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। चीखने लग गई, चिल्लाने लग गई। अर्जुन को पता चला, पांडवों ने देखा कि यहाँ तो सब उल्टा हो गया। तुरंत अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और प्रतिज्ञा की कि जिसने भी इन पुत्रों का वध किया है उनको मैं ला करके तुम्हारे सामने मृत्यु दंड दूंगा। और प्रतिज्ञा करके अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चले। आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन। अश्वत्थामा बहुत डरा हुआ है कि आज मैं बचने वाला नहीं हूं। और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है वो और ज्यादा डरता है। जब देखा कि अब ये मुझे मार ही देंगे तो तुरंत अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब अर्जुन डरे क्योंकि ब्रह्मास्त्र ऐसा अमोघ अस्त्र है कि जिसके ऊपर छोड़ दिया जाए वो उसको मारे बिना नहीं रहता है।
भगवान की तरफ देखा। भगवान ने बोला, अर्जुन तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, चला दो। क्योंकि द्रोणाचार्य जी ने अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र सिखाया तो था चलाना, लेकिन उसको वापस करना नहीं सिखाया था। एक ही बार तुम इसको चला सकते हो, क्योंकि वो भी जानते थे कि मेरा पुत्र ये बहुत दुष्ट है, और कहीं यदि इसको वापस करना आ गया तब तो ये पता नहीं क्या करेगा। इसलिए उस ब्रह्मास्त्र को दिया था कि जब तुम्हारे प्राणों पे संकट आए तभी तुम इसको चलाना। आवाज इसने चला दिया। अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र को चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस किया और पकड़ लिया, रस्सियों से उसको बांध लिया। जब बांध रहे थे अर्जुन तो भगवान की दृष्टि पड़ी, बोले अर्जुन इसको क्यों बांध रहे हो तुम? इसको यहीं दंड दो अभी। ऐसे आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्न विरथम भीतम नवरिपुम हन्ति शत्रुविद धर्मविद। कहते हैं जो छोटे छोटे बच्चों का वध करे, स्त्रियों का वध करे, पागल का वध करे, शरण में आए हुए व्यक्ति को मार दे, मतवारे को मारे, ऐसे दुष्ट को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, इसको दंड दे दो, ये मार दो। अर्जुन बोले कि महाराज मैं दंड अवश्य दूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की है द्रौपदी के सामने कि उस दुष्ट को ला करके तुम्हारे सामने ही मृत्यु दंड दूंगा, इसलिए मैं द्रौपदी के सामने ही इसको मारूंगा। बांध करके लेकर के पटक दिए सामने द्रौपदी के। द्रौपदी की दृष्टि जब पड़ी तो निवेदन करने लगी, मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे इसे छोड़ दो, छोड़ दो। सबने देखा कि द्रौपदी कह रही है इसे छोड़ दो। द्रौपदी कह रही है क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है? और शास्त्र कहते हैं कि आत्मना वही जायते पुत्रः, पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है, ऐसा वेद कहते हैं। जिन धनुर्वेद के रहस्यों को आपके गुरुजी ने इसको नहीं बतलाया, वो समस्त धनुर्वेद के रहस्यों को आपको प्रदान, और आज तुम उनके पुत्र में अपने गुरु का दर्शन नहीं कर रहे हो। अब सोचिए कि जिस स्त्री के 5-5 बच्चों को मार दिया गया हो, उस दुष्ट में भी गुरुजी का दर्शन करिए, ये ब्राह्मण है। और तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि जिस राजा के राज्य में कोई ब्राह्मण रोता है तो वो राजा कभी सुखी नहीं रहता है। अरे मेरे पुत्र चले गए हैं तो कम से कम मेरे 5-5 पति तो हैं, मैं उनको देख करके जीवित रह लूं। लेकिन इनकी मां कृपी, उनके पति गुरु द्रोणाचार्य जी वो तो महाभारत में समाप्त हो गए। इकलौता ये अपनी माँ का बेटा है, और यदि तुमने इसको मार दिया तो क्या उसकी माँ नहीं रोएगी? कैसे रहेगी वो? जो ही समझाया, छोड़ने की बात कही, तुरंत भीमसेन ने अपनी गदा संभाली, बोले तुम लोग छोड़ दो तो छोड़ दो, पर मेरी गदा से ये बचने वाला नहीं है, मैं तो इसको मारूंगा। अर्जुन बोले भैया वचन तो हमने भी दिया है, मैं भी छोड़ने वाला नहीं। सब आपस में बातचीत कर रहे हैं कि क्या किया जाए, लेकिन वहीं पर भगवान खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे किसी के पक्ष में भी, सब सुन रहे हैं। अर्जुन ने सोचा प्रभु आप मौन खड़े हैं, आप भी तो बतलाइए क्या किया जाए इसको। भगवान कहते हैं अर्जुन शास्त्रों में जो कहा गया है उसके अनुसार व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि सभी निर्णयों को बताने वाले शास्त्री हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। अर्जुन बोले कि शास्त्र क्या कहते हैं? तो बोलते हैं ब्रह्मबंधुर न हन्तव्य आततायी बधार्हणः मयैवो भयमां नाथं परिपाह्यनुशासनम्। भगवान कहते हैं ब्रह्मबंधुर न हन्तव्य,
ब्राह्मणों का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आतताई बधारहण है, लेकिन आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब भगवान ने जब ऐसे बोला तो अर्जुन चक्कर में पड़े कि ये सीधे तो कभी बोलते ही नहीं, ये टेढ़ी टांग वाले टेढ़ी बोलते हैं, बात ज्यों कहते हैं। ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, तो क्या किया जाए? बोले महाराज मैं कुछ समझा नहीं। बोले तो यूं समझो, युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भैया हैं और वो राजा है, और जैसे वो आदेश देते हैं वैसे तुम्हें पालन करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़ना, क्योंकि क्षत्रिय यदि अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे तो घोर नरक में से जाना पड़ता है। अर्जुन हाथ जोड़ करके बोले कि ठीक है महाराज। अर्जुन को गीता में जो ज्ञान भगवान ने दिया था वो सूत्र याद आ गए। वपनम द्रविड़ादानम स्थानान्यर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योस्ति दैहिकः। ब्राह्मणों का दैहिक वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों का यदि अपमान कर दे कोई तो वही मृत्यु के समान होता है। तो तुरंत अर्जुन ने क्या किया? वपनम द्रविड़ादानम, सिर को मुड़वा दिया और जो चमकती हुई मणि थी उसको निकाल लिया और बेइज्जती करके उसको भेज दिया। अब ब्राह्मणों का वध क्यों नहीं करना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि ब्राह्मण का जो शरीर है वो अंतिम होता है। ब्राह्मण के बाद फिर पशु योनि में जाता है व्यक्ति, यदि कर्म अच्छे न करे तो। ये वैसे भी शरीर तो दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये मनुष्य शरीर ऐसे नहीं मिलता है, बड़ा दुर्लभ है। लेकिन इसको भी लोग बर्बाद कर देते हैं नशा कर करके। छोटी छोटी बातों में आकर के पॉइजन पी लेते हैं। ये जहर पी करके मरने के लिए मिला है क्या बताओ? शरीर मिला है तो इसको सत्कर्म में लगाओ, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक समारा। इसको भी पाने के बाद यदि परलोक नहीं संवारा आपका तो समझो फिर आपको, अभी तो 2 पैर हैं, अगले जन्म में सीधे 4 पैर में जाने वाले हैं आप। और तुलसीदास जी तो कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछिताई। सिर फोड़ते हैं, सिर पीटते हैं। फिर लोग जब कष्ट होता है, परेशानी होता है तो क्या करता है आदमी? या तो छाती पीटता है या सिर पीटता है। क्या हो गया? तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। फिर काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। कभी कहते हैं महाराज मेरा समय ही खराब चल रहा है, काल ही फिर कर्म ही, पता नहीं कौन सा कर्म था इसलिए मुझे ऐसा भोगना पड़ रहा है। फिर कहते हैं भगवान ही मेरे से रूठे हुए हैं। तो इसलिए इस शरीर से पुण्य कर्म करो आप, तब जाकर के मुक्त हो पाओगे। इधर अश्वत्थामा को अपमानित करके भेज दिया। अब भगवान इधर एक दिन पांडवों से कहते हैं और कुंती जी से कहते हैं कि बुआ मुझे यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं और अब द्वारिकावासी मेरा स्मरण कर रहे होंगे, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। तो भगवान जाने की तैयारी में है, रथ तैयार है भगवान का। भगवान ने एक चरण रथ में रख दिया है, एक हाथ से
रथ को पकड़ा हुआ है और एक हाथ से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान की सब विदाई कर रहे हैं। उसी समय एक चीखती चिल्लाती अबला बाल विधवा आकर के भगवान के चरणों को पकड़ के बोल पड़ी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। अश्वत्थामा जब इधर से अपमानित करके गया तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, उसके मन में प्रतिशोध की भावना बहुत होती है, बदले लेने की भावना। उसको पता है कि अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन जो उसकी पत्नी है उत्तरा वो गर्भवती है। उसने ब्रह्मास्त्र उस गर्भ में ही छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र उसके गर्भ को जला रहा है और विकल हो उठी उस उत्तरा और भगवान के चरणों को पकड़ के प्रार्थना की, पाहि पाहि माम पाहि माम, हे योगिन मेरी रक्षा करो। वहां पर पांचों पांडव खड़े हैं, कुंती भी खड़ी है, भगवान खड़े हैं और भी लोग खड़े हैं, लेकिन उत्तरा ने किसी को नहीं कहा। द्रौपदी जी की जब लाज लूटी जा रही थी तो सबसे पहले अपने पतियों को देखती है वो, फिर मंच में बैठे द्रोणाचार्य भीष्म को भी देखती है कि शायद ये कह दें। और बाद में भगवान ने भीष्म बाबा से पूछा भी कि आपके सामने द्रौपदी की इज्जत लूटी जा रही थी और आप मौन क्यों थे? यदि आप एक बार भी कह देते कि ए दुर्योधन, दुर्योधन की मजाल नहीं थी कि वो कुछ भी कह सकता। तो भीष्म जी ने कहा कि प्रभु, उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाता था और जैसा अन्न खाएगा वैसे व्यक्ति के विचार हो जाते हैं, तो मेरे विचार ही दूषित हो गए थे। तो द्रौपदी ने उस सभा में सबको पहले देखा, जब कोई भी नहीं आया तो अंत में द्वारिकाधीश को पुकारा और द्वारिकाधीश ने रक्षा की। भगवान ने रक्षा क्यों की? बड़ा एक अच्छा प्रसंग है इसमें महाभारत में, पर मैं सुनाऊंगा नहीं, संक्षिप्त में बताता हूं आपको। जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो जब चक्र चलाया भगवान ने तो भगवान की उंगली थोड़ी सी कट गई। तो सब लोग तो इधर उधर मल्हम पट्टी ढूंढने लग गए, लेकिन द्रौपदी थी बढ़िया साड़ी पहन रखी थी। तुरंत द्रौपदी ने साड़ी का एक पल्लू फाड़ा और लगा दिया। घाव तो भगवान का भर गया, लेकिन वो चिन्ह जो था वो बना हुआ था। और जब भी उस चिन्ह को देखते थे तो यही बोलते थे कि बहन, अभी तुम्हारा कर्ज मेरे ऊपर है। और जब भगवान को द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया। दुशासन के पास 10,000 हाथियों का बल था, खींच खींच के थक गया, लेकिन वस्त्र खत्म, साड़ी खत्म ही नहीं हुई। सारी है, किनारी बीच सारी है, किनारी ही की सारी है कि सारी ही किनारी है। पता ही नहीं चल रहा था कि ये साड़ी के अंदर द्रौपदी है या द्रौपदी के अंदर साड़ी है, यही पता नहीं चल रहा था। भगवान ने इतना वस्त्र, भगवान कभी भी किसी के लिए भी कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और यदि कोई भक्त भगवान के लिए कुछ कर दे फिर तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए ऋणी बन जाते हैं। और फिर भगवान ने यह भी कहा कि बहन, ये जो मैंने वस्त्र बढ़ाए हैं ना, ये समझो कि ब्याज में ही मैंने अभी ये किया है, मूल तो अभी भी बाकी है तुम्हारा। भोजपुरी में एक बहुत बढ़िया प्रसंग है, आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं गाऊंगा नहीं, उसको पद है। तो यहां पर उत्तरा ने किसी को नहीं पुकारा, जानती है कि द्रौपदी के साथ क्या हुआ। यदि कहीं मैंने भी विलंब किया तो मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा, इसलिए किसी को ना बोल करके सीधे भगवान को पाहि पाहि
महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपते, हे महायोगिन पाहि मां, मेरी रक्षा करे। उत्तरा कहती है प्रभु मैं अपने प्राणों को नहीं मांग रही हूं, मेरे प्राण जाते हैं तो चले जाएं, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए आप, क्योंकि यदि ये नष्ट हो गया तो ये कुरुवंश खत्म हो जाएगा। अब बताओ, यदि उत्तरा अपने प्राणों की बात कहती तो हो सकता था कि उसका गर्भ नष्ट हो जाता, लेकिन उसके प्राण बच जाते। लेकिन उत्तरा कहती है कि मेरे गर्भ की रक्षा करें आप। और गर्भ की रक्षा तभी होगी जब मां जीवित बचेगी। उत्तरा कहती है ये मेरा जीवन तो मेरे लिए भार ही तो है, वैधव्य जीवन। लोग ताने देते हैं, भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं होती, तो मैं मरती हूं तो मैं मर जाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मेरी रक्षा करें। और इतनी बात यदि भगवान से कोई कह दे और भगवान न करे तो भगवान की अनन्यता, जो अनन्य भगवान को कहते हैं ना कि भगवान अनन्य गति है, वो सार्थक नहीं होगी। अनन्यता पूर्वक यदि भगवान कह दे तवास्मि, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। गीता में भगवान ने कहा क्या, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्, ये जो पद है LIC का ध्येय वाक्य है। LIC आपने करवाई होगी तो उसमें जो उसका लोगो होता है उसके बीच में लिखा हुआ है कि भगवान को पुकारो, लेकिन अनन्य भाव से पुकारो। अनन्य क्या मतलब? नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, समस्त आश्रयों को त्याग कर ठाकुर जी को पुकारो, तब अनन्यता होगी, तब भगवान आएंगे। लेकिन हमको जब आपत्ति विपत्तियां आती है तो क्या बोलते हैं, हे माँ बचाओ, मम्मी। छोटे बच्चों को चोट लगा किसको बुलाता है, मम्मी। और यहाँ तक कि आप 50-50 साल के हो गए हैं, आपको भी चोट लगेगी तो मम्मी की याद आएगी आपको। तो मम्मी को बुलाएंगे तो फिर भगवान थोड़ी आएंगे, भगवान नहीं आएंगे। अनन्य भाव से कि कोई भी नहीं है, सिर्फ आपके अलावा मैं किसी को जानता नहीं हूं। अनन्य भाव से यहाँ पर उत्तरा ने भगवान को पुकारा। भगवान तुरंत एक सूक्ष्म रूप धारण किए और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। कामं दहतु मां नाथ मां में गर्भो निपात्यता। भगवान उसके पेट में चले गए। उत्तरा ही एक ऐसी सौभाग्यवती मां है जिन्होंने अपने गर्भ में भक्त और भगवान को एक साथ धारण किया। ध्रुव के रूप में भी सुनीति मां ने भक्तों को धारण किया। कयादु ने भक्त के रूप में प्रहलाद जी को धारण किया। कौशल्या ने राम जी को धारण किया। यशोदा देवकी ने कृष्ण जी को धारण किया। लेकिन पहली एक ये मां है जिन्होंने भक्त और भगवान को धारण किया। और कौशल्या जी और देवकी जी ने भी भगवान को धारण नहीं किया। भगवान तो नाटक करते रहे, भगवान गर्भ में गए ही नहीं। गर्भ में यदि किसी के गए तो उत्तरा मां के गर्भ में गए, भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए। तुरंत जाकर के भगवान उसकी रक्षा की। जब भगवान गर्भ में प्रविष्ट हुए तो परीक्षित जी ने देखा पहले कि एक ब्रह्मास्त्र मुझे अंगारा बना चला रहा है जलाने के लिए। परीक्षित जी बेचारे एकदम डरे, सब कुछ ऐसे इकट्ठा हो रहे हैं, इतना जलन उससे उत्पन्न हो रही है। उनको लगता कि बस अब हमारे प्राण निकल ही जाएंगे। लेकिन जब भगवान गए
तो जो दाहकत्व शक्ति थी सबसे पहले उसको समाप्त किया भगवान ने। फिर ब्रह्मास्त्र को समाप्त करके परीक्षित जी को अस्वस्थ किया। भगवान के रूप का जो ही परीक्षित जी ने दर्शन किया, मुग्ध हो गए। और वो झांकी हमेशा हमेशा के लिए परीक्षित जी के आंखों में बस गई। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके मन में कोई चीज जब बैठ जाती है तो फिर वो जल्दी निकलती नहीं है। वो बड़े भी हो जाएंगे तो भी वो चीज उसे याद रहती है। आज परीक्षित जी के आंखों में भगवान की वो बांकी झांकी बस गई हमेशा के लिए। कुंती ने जब देखा कि भगवान ने हमारे वंश की रक्षा की, तो कुंती चरणों में भगवान के प्रणाम करने लगी। भगवान ने कहा, बुआ अब मैं जाने के लिए जब तैयार था तो नियम यह है कि आप मेरी बुआ हैं और मैं आपका भतीजा हूं, तो नियमतः मुझे प्रणाम करना चाहिए। पर आप ये प्रणाम करके उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं? कुंती कहती हैं कि प्रभु आज अब जो मेरे मन में जो भाव हैं, जो उद्गार आ रहे हैं, उनको कहने दीजिए। जब भी मैं आपको भगवान मानती थी तो आप तुरंत बुआ बुआ कह करके मेरी आंखों में पर्दा डाल देते हैं और मैं आपकी भगवत्ता को भूल करके सिर्फ अपनी भाभी देवकी का पुत्र मान करके रह जाती हूं। लेकिन आप चाहे जितना मेरी आंखों में पर्दा डाले, मैं तो जानती हूं और मैं आपको अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूं। कहती है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रकटे परम। नमस्ते पुरुषम तो आद्य ईश्वरम। मैं आपको प्रणाम नहीं कर रही हूं, मैं तो आद्य नारायण ईश्वर को प्रणाम कर रही हूं। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। आप अंदर और बाहर आप ही विराजमान हैं, लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबके हृदय में विराजमान हैं, घट घट में आप विराजमान हैं। और दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि आपने माया जो आपकी है, माया रूपी पर्दा आपने डाल रखा है और उसी को आप दिखाई देते हैं, जिसका आप घूंघट उठा देते हैं। घूंघट के पट खोल तो है पिए मिलेंगे। जिसको दिखाना चाहते हैं आप, उसका घूंघट उठा देते हैं और जिसको नहीं दिखाना चाहते हैं उसके ऊपर माया रूपी पर्दा डाल देते हैं। वो चक्कर में घूमता रहता है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता। यहाँ भागवत हो रही, वो सो रहा है। तो क्या है? ये भगवान की माया है और माया भगवान की बड़ी विचित्र है। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। पूरे जगत को भगवान की माया ने ही तो मोहित कर रखा है। भगवान की माया ना हो तो यमपुरी खाली हो जाए, सब वैकुंठ पहुंच जाएंगे। तो कुंती मैया कहते हैं कि करते हुए आप बेशक न दिखाई पड़े, लेकिन करने धरने वाले तो आप ही हैं। कैसे? कहते हैं, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे नट होता है, नट जादूगर, वो जादू जब दिखाता है तो वो झूठा ही होता है, लेकिन देखने वाला को लगता है कि ये सही दिखा रहा है। लेकिन दिखाने वाले को पता होता है कि ये सब झूठा मैं दिखा रहा हूं। उसी प्रकार से संसार में जितने जीव हैं वो आपकी लीलाओं का स्मरण नहीं करते हैं। वो देखते हैं कि ये संसार ही सही है, क्योंकि माया रूपी जो जादू है
उसी में फंसा रहता है, उसको ये पता ही नहीं चलता है कि ये सब झूठा है। कुंती मैया कहते हैं, प्रभु आपकी लीलाओं को तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा विमलात्मा, साधु संत नहीं जान सकते हैं, तो फिर मैं कैसे जान सकती हूँ? कथम पश्ये में स्त्रिया, मैं स्त्री होकर के भी आपके लीलाओं को नहीं जान सकती, मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। बस मैं प्रभु यही जानती हूँ कि आप मेरे भैया वसुदेव के आठ, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। और जब मैं अपने ऊपर विचार करती हूँ तो धन्य धन्य महसूस करती हूँ कि जितनी कृपा आपने अपनी माँ देवकी के ऊपर नहीं किया, उससे ज्यादा कृपा आपने मेरे ऊपर की। बोले वो कैसे? बोलिए देखिए, आप अपनी माँ के 8वीं संतान हैं, आपसे पहले 7 संतान हुई, और आपके सामने ही आपके मामा जी ने आपके भाइयों को समाप्त कर दिया, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जब मैं अपने ऊपर देखती हूं तो मेरे 5 पुत्र, मैं अबला विधवा अकेली, और शत्रु और बाहर नहीं, घर में ही मेरे घुसे बैठे हैं शत्रु, हर क्षण हर प्रतिपल षड्यंत्र। लेकिन वाह आपकी कृपा, आपकी कृपा से तो कुछ भी तो नहीं हुआ मेरा। विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शना, असत्सभाया वनवास कृच्छतः। विशान महाग्नि, भीम को विष के लड्डू खिलाए गए मारने के लिए, लेकिन जब वो मुझे प्राप्त हुआ तो 10,000 हाथियों का बल लेकर के प्राप्त हुआ मुझे। तो ये आपकी कृपा से ही तो मिला, नहीं तो मर जाता हो। विशान महाग्नि, द्रौपदी की जब लाज लूटी जा रही थी तब भी आपने बचाया, क्योंकि जो भगवान के शरणापन्न भक्त है ना, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कितना भी कोशिश करेगा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। जो विष है वो अमृत बन जाता है। मीरा जी को भी तो विष दिया गया, लेकिन वो विष क्या बन गया? अमृत बन गया। राणा ने विष दिया मानो अमृत। तो जो भगवान के शरण में जाता है व्यक्ति, उसका कुछ भी नहीं होता। वही सारी अपनी घटनाओं का स्मरण कर रही है कुंती मैया कि प्रभु उस लाक्षा भवन से कौन बचा सकता था, लेकिन उससे भी बच गए। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, जिनकी उंगली पकड़ करके, भीष्म की उंगली पकड़ करके जिन बच्चों ने चलना सीखा, वही शत्रु दल में सामने खड़े थे। द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े धनुर्धारियों से कौन बचा सकता था? जिनका नाम प्रतिज्ञा लेने के कारण भीष्म पड़ा, ऐसे भीष्म रूपी दावानल से कौन बचा सकता था? लेकिन वाह आपकी कृपा, कुछ भी तो नहीं होने दिया आपने। भगवान की खूब कृपा का यहाँ पर कुंती मैया अनुभव कर रही है। हम सबको भी अनुभव करना चाहिए जिंदगी में। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि दिन भर रोते रहते हैं, भगवान ने हमें दिया ही क्या है। अपने माँ बाप को भी कोसते हैं, कुछ नहीं किया हमारे लिए। कम से कम विचार करना चाहिए कि तुमको पैदा करके 20 साल तक पाल पोष करके खड़ा किया, ये क्या कम है? बताओ। संसार में हजारों करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पैर ही नहीं है, जिनके हाथ ही नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है, जिनके कान नहीं है।
इतना सुंदर शरीर भगवान ने तुम्हें दे दिया, तुम्हारे माता पिता ने दिया, और तुम कहते हो भगवान ने हमारे लिए दिया क्या? हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करो। कुंती मैया भी अनुभव करती है। आइए एक भजन के साथ आप सभी कृपा का अनुभव करें कुंती मैया के जैसे ही, कि हे प्रभु आपने बहुत कुछ दिया है, आपका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। जिस भी परिस्थिति में आप रखना चाहें आप रखें, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। गाइए भाव से। मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
सबको देता तू ही है दिलाता। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, तू ही सबको देता तू ही है दिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।